ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1। इस सीरीज़ में हम कन्वर्जन कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 14 है। 34 हमारा इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल था, जो हमारा होमवर्क था। इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ये इथेनॉल है, तो सबसे पहले हम लोग Cl में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Cl में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 कार्बन चाहिए, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, तो हम लोग CH3 MgBr से कार्बन इंक्रीज़ करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। एल्कोहलिक KOH नहीं, बहुत ध्यान से हमें आगे बढ़ना है, तो कट कोशिश करेंगे अगर ये क्वेश्चन है तो हम लोग कट ना करें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से रिएजेंट हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया प्रोपेन। प्रोपेन के बाद हम लोग Cl2 से रिएक्ट कराएंगे। अगर ये एक्सेस में है तो सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये बन गया। और उसके बाद हमें 2 डिग्री पर ही OH चाहिए था, तो डायरेक्ट एक्वस NOH। पिछले क्वेश्चन में 1 पोजीशन पर चाहिए था, यहाँ 2 पर है, ठीक है। तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप और भी यूज़ कर सकते हैं ना, और आगे बढ़ सकते हैं। इस क्लास में हम शुरू करते हैं 2.7, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट एल्कोहल होगा और प्रोडक्ट होगा ईथर्स। 35 नंबर क्वेश्चन है, हमें इथेनॉल से इथॉक्सी इथीन जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा इथेनॉल, और ये हमारा हो गया इथॉक्सी इथेन। इसको इथॉक्सी मान लेते हैं, इसको इथेन मान लेते हैं, इसको इथॉक्सी मान लीजिए, इसको इथेन मान लीजिए, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर है, ओके। तो हम लोग देखते हैं, ये होता है H2SO4 और 413 केल्विन। आपको ध्यान होगा तो सिमिलर रिएजेंट था H2SO4 पर 443 केल्विन पे आपका अल्कीन बनता था। तो NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं वहीं पर। द मेथड इज सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए सुइटेबल होता है, क्योंकि सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में कार्बोकटायन SN1 मैकेनिज्म होता है, तो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो अल्कीन बना देता है, ठीक है। तो NCERT रीडिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके मैकेनिज्म वगैरह जब हम लोग अलग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म करेंगे, तो उसमें हम लोग और अच्छे से देखेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स हम कर चुके हैं, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं। तो ये हमारा चार्ट में आप क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल, H2SO4 413 केल्विन और ईथर, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्योंकि उसमें H2O हमारा हटता है, ठीक है। तो एक H हट जाएगा आपका एल्कोहल का, ठीक है, और एक H आपका हट जाएगा उसका। जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ मैकेनिज्म है नहीं, पर अगर आप मैकेनिज्म देखिएगा तो एक H आपका ये हट जाएगा, एक और H आपका हट जाएगा जो सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा उसमें से, ठीक है, और उस सेकेंड मॉलिक्यूल का O भी हट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ H2 आपका हटता है, आप मैकेनिज्म देख सकते हैं NCERT में एक बार, ठीक है। हमारा अगला है 2.8। सबस्ट्रेट हमारा अभी एल्कोहल है और प्रोडक्ट है इस बार अल्केन। इथेनॉल से इथेन हमें जाना है। ये आपका इथेनॉल है, ये आपका इथेन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इथेनॉल है, तो सबसे पहले फिर से हम हैलाइड में जाएंगे। तो PCl3 के संग हमने रिएक्शन किया, HCl ZnCl2 के साथ HCl + ZnCl2 या फिर SOCl2, आप डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। तो ये आपका बन गया CCCl, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ कोई कार्बन इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, पर हम लोग सेम कार्बन में भी अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिफरेंट यूज़ करके कार्बन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। 2 कार्बन है, 2 ही कार्बन रखना है, तो यहाँ हम लोग सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे, किसको, सबस्ट्रेट को। ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, तो Mg ईथर, तो CC MgCl ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और वाटर की संख्या होता है H ले लेता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय H2O एनहाइड्रस कंडीशंस रखी जाती है, ठीक है। पर अभी हमें H चाहिए, तो हम H2O इसको ले लेंगे, ठीक है, और ये आपका CC बना देगा, ठीक है। आप इसके लिए डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चार्ट में क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल से एल्केन के लिए एल्कोहल से पहले आप हैलाइड जाइएगा, हैलाइड से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाइएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कीन जाइएगा। अब हम चलते हैं 2.9 पर। 2.9 में आपका है अल्कोहल और आपका प्रोडक्ट है अमीन्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इथेनॉल से इथेनमाइन। हमें इथेनॉल से इथेनमाइन जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया इथेनॉल और ये आपका हो गया इथेनमाइन, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो हमने देखा था, अगर आप चार्ट देखिएगा तो जब हेलो एल्केन हमारा स्टार्टिंग सबस्ट्रेट था, मतलब स्टार्टिंग रिएक्टेंट था, तब उससे हम लोग गए थे
एमीन में, ठीक है। तो हम लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे। और भी मेथड्स हो सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में जब हमने देखा था तो और भी मेथड्स देखे थे, पर अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग और अपने चार्ट को बड़ा करेंगे और अपने चार्ट में ज़्यादा रिएक्शंस लिखेंगे और फिर उनमें लास्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक रिएक्शन था हैलाइड से लेकर अमीन तक, तो हम लोग उसी के संग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये अल्कोहल है उसको PCl3 के संग रिएक्ट करवा के हमने हैलाइड बनाया और उसके बाद NH3 के संग रिएक्ट करके हमने अमीन बना लिया। तो ये 1 डिग्री बनता है, यहाँ पर 1 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और चार्ट में भी आपने 1 डिग्री लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो ये चार्ट में अल्कोहल से हैलाइड है ना, ये कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो अल्कोहल से हैलाइड अमीन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रेट भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं। तो अल्कोहल से पहले हैलाइड और हैलाइड से आपका अमीन। अगला है हमारा 2.10। 2.10 में हमारा सबस्ट्रेट है अल्कोहल और हमारा प्रोडक्ट है नाइट्राइल। तो हमें अल्कोहल से नाइट्राइल बनाना है। इसमें हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, एक बेसिक आगे बढ़ रहे, लास्ट में हम लोग मिसलेनियस करेंगे। इथेनॉल से हमें चाहिए साइनोप्रोपेन या इथाइल नाइट्राइल। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल और ये हमारा हो गया साइनोप्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर C लिया जाएगा तो ये प्रोपेन है और एक C CN का है तो साइनोप्रोपेन, या फिर अगर आप इसका कॉमन नेम लिखिएगा तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया नाइट्राइल, तो इथाइल नाइट्राइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CCOH, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, पर तीसरा कार्बन CN का है, तो हम CN वाले रिएजेंट को यूज़ कर देंगे तो हमारा 1 कार्बन आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हैलाइड में चेंज करेंगे CCCl PCl3 के साथ, और यहाँ से जो हम लोग KCN अप्लाई करते हैं ये चार्ट में लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपका KCN अप्लाई करिएगा तो आपका साइनोप्रोपेन बन जाएगा। और साइनोप्रोपेन एक और प्रोडक्ट हमने बनाया था हैलाइड के केस में, है ना। तो चार्ट में आप लिखिएगा अल्कोहल, हैलाइड या हेलोएल्केन, और उससे आप नाइट्राइल कर सकते हैं। मैं कोई रिएजेंट्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये रिएजेंट्स हमने पता है, हमें हेलोएल्केन्स के में किया था हमने, ठीक है। फिर अब हमारा क्लास 15 आएगा। क्लास 15 में हम लोग 3 शुरू करेंगे जो हमारा सबस्ट्रेट एल्डिहाइड होगा। अब हम लोग एल्डिहाइड से अल्कोहल, एल्डिहाइड से हैलाइड, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन, एल्डिहाइड से अमीन्स, मतलब सारे प्रोडक्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। पर एक बार हमने सारे सबस्ट्रेट कर दिए, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है हम लोग वही कर रहे हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रोपेनल से आपको प्रोपेनॉल बनाना है ना, इन सब का ध्यान रखिएगा, नल और नॉल, ओके। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 15 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 39 से कंटिन्यू करेंगे।